इस लेक्चर में हम किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज वगैरह के क्वेश्चन करेंगे। ज़रा ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 5 कंडक्टर्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट एक्स। ठीक है, एज शोन इन फिगर। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन फिफ्थ कंडक्टर? ये आई पता लगाना है। देखो, इसके लिए हम जो रूल लगाएंगे वो है लूप रूल, जंक्शन रूल। अब जंक्शन रूल क्या कहता है? जंक्शन रूल कहता है जो करंट आ रहा है, यानी कि 5 + 4, ठीक है, वो इक्वल है जो करंट जा रहा है, यानी कि 5 + 3 + आई। आई कितना बैठेगा आपका? 9 - 8, 1 एम्पियर। ज़रा इस बात पे ध्यान दो। तो यहाँ पे आपके पास जंक्शन रूल के हिसाब से वैल्यू आती है 1 एम्पियर। ठीक है, और ये दूर जा रहा है एक्स से। 1 एम्पियर टुवर्ड्स एक्स नहीं, अवे फ्रॉम द एक्स। तो मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन होना चाहिए बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2 सेल्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम का और 0.4 ओम का आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल इज 1.5। ठीक है, द EMF ऑफ फर्स्ट सेल इज 1.2। तो EMF सेकंड सेल का क्या होगा? ठीक है, हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि 2 सेल हैं, दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। आओ पहले सेल लो। पैरेलल में कनेक्ट कर दो और जो जो हमारे पास गिवन चीज़ें वो लिख दो। देखो, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम, दूसरे का 0.4 ओम। ठीक है, एक का EMF 1.2 वोल्ट है और दूसरे का नहीं पता। ठीक है, जो टोटल है बाहर से आने वाला, ये देखो, ये जो ए और बी के बीच में टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1.5। ये चीज़ समझ में आई अभी तक हमारे। तो हमें EMF निकालना है सेकंड सेल का। कैसे निकालें? अब EMF क्या होता है? EMF होता है करंट अपॉन में रेजिस्टेंस। तो पहले तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। वो है 1/R1 + 1/R2, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 + 1/0.4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 10/2, 10/4, ये 1/R है अभी। ठीक है, इसको ये आया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। आर, स्मॉल r EQ लिख रहा हूँ इसको। इसको रख लो पहले। फिर आता है करंट कितना है यहाँ पे। यहाँ से करंट बटेगा इसमें I1 और यहाँ से करंट बटेगा इसमें I2। ठीक है, तो करंट कितना है आपका? I1 + I2। I1 कितना है? EMF अपॉन में R1 + EMF अपॉन में R2। अब ज़रा ध्यान दो, पहले का EMF हमें दे रखा है 1.2 बाय R1, R1 भी दे रखा है 0.2।
प्लस दूसरे का ईएमएफ नहीं दे रखा 0.4, यह आपका करंट आया। हमें पता है इसका टोटल ईएमएफ या टोटल पोटेंशियल कितना है 1.5। टोटल ईएमएफ क्या होगा, करंट अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब करंट कितना है 1.2 डिवाइड बाय 0.2 प्लस ईएमएफ अपॉन में 0.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था 1/7.5। तो यहाँ और इसकी वैल्यू कितनी है 1.5। तो यहाँ से आपका ईएमएफ आ जाएगा, जरा ध्यान दो, सिर्फ ई की वैल्यू रह गई है, सॉल्व हो जाएगी। आगे चलते हैं। द अलजेब्रिकल सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस एंड सेल इन अ लूप इज व्हाट। तो वो कह रहा है अगर मैं अलजेब्रिकल सम देखूं, तो अगर हम इसको देखें, ये अलजेब्रिकल सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप क्या है, तो ये आपका किरचॉफ लॉ का सेकंड रूल है। वो कहता है अगर कोई क्लोज लूप है तो उसके अंदर आने वाली सारी चीज़ों की, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या कोई पूरी की पूरी बैटरी हो या सेल हो, उनका टोटल पोटेंशियल जीरो आता है, ठीक है। जैसे ये एक सर्किट लिया हमने, ये बैटरी है, यहाँ से करंट आई जा रहा है, ये R1 R2 R3 और इसका पोटेंशियल V। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाय I प्लस V इज इक्वल्स टू 0। ये है इसका मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं। इन अ सर्किट गिवन हेयर, ठीक है, पोजीशन A B C R, पॉइंट ABC पर हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, A पर है 70, B पर 10 वोल्ट, B पर 0, C पर 10 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक समस्या है भाई, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन नहीं दे रखी है। अब ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आप किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अगर लगाएंगे तो I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 दिखाई देगा। अब I1 क्या है, पोटेंशियल A टू D डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, उसको वैल्यू देने से अच्छा 10, और यहाँ पर I2 D टू B और उसका रेजिस्टेंस 20 प्लस D टू C 30। अब पोटेंशियल A टू D क्या है, VA माइनस VD, यहाँ पर VD माइनस VB प्लस VD माइनस BC। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्वेश्चन में गिवन है VA 70, VB 0 और VC 10 वोल्ट, ठीक है। रखो वैल्यू 70 माइनस VD इज इक्वल्स टू VD माइनस 0 प्लस VD माइनस 10। अब यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल रह गया VD, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से तो
40 की अप्रॉक्स आ रही है वैल्यू, ऑप्शन में 40 कोई भी नहीं दिख रहा। सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले आप एलसीएम ले लो इसका, 70 माइनस वी डी बाई 10 इज इक्वल्स टू वी डी प्लस वी डी माइनस 10, ठीक है। तो 70 माइनस वी डी, ये कट रहा है आपका 2 पे, मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल्स टू 2 वी डी माइनस 10, ठीक है। इसको उठा के उधर ले जाओ, 140 माइनस 2 वी डी इज इक्वल्स टू 2 वी डी माइनस 10, 140 प्लस 10 150 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 4 वी डी, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देखो कैलकुलेशन में, ये गड़बड़ है, 30 लिखना था या 20 लिख दिया, तभी गड़बड़ आ रही। अब ठीक है, थर्टी है, ठीक है। देखो नीचे तो फिर 60 आएगा, सेवेंटी माइनस वी डी बाई 10, 60, 3 वी डी प्लस 2 वी डी माइनस 20, ठीक है। ये कट रहा है, तीन और 2 5 हो गए, 5 वी डी, चार सौ 6 और 5 11 वी डी। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ कैसे पता लगाई मैंने कि यहाँ पर सीधा 40 आ रहा है, वो कैलकुलेशन से देखो, जब यहाँ पर 10 जा रहा है और ये 30 और 20 की रेशो है, तो यहाँ पर 40 से बटाइए, ठीक है। उसको मैं बाद में सिखा दूंगा आपको सीधा शॉर्टकट कैसे लगेगा, ये वीटी 40 कैसे आ जाता है सीधा। अब ये वाली कैलकुलेशन के बाद बारी आती है 40, यहाँ पर दिया नहीं है, 40 दिया होता तो हम काम चला लेते, ना 60 ना 40। अब नीचे देखना पड़ेगा, करंट इन पाथ ए डी, डी बी और डी सी, इस पर निकालना पड़ेगा। अब ए डी करंट देखते हैं, करंट क्या क्या आता है। I1 कितना है हमारा, वी ए माइनस वी डी बाई 10, और वी ए है 70 माइनस 40 बाई 10, 30 बाई 10 3 आ गया। I2 कितना है, वी डी माइनस वी बी बाई 20, 40 माइनस 0 बाई 20, ये 2 आ गया। अब देखो I1 मैंने क्या लिया था, AD, AD है 3 और DB है 2, ये होगा आंसर, ठीक है। सॉरी, ये 3 2 1 आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। चेक कर लेना फिर भी एक बारी, लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है।
A battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across a diagonally opposite corner of a cubical network. ठीक है, consist 12 resistance. ठीक है, each of 1 ohm. ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है। ये एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब में 12 रजिस्टर है। ठीक है, बाहर लगी है एक बैटरी, लिखिए 10 वोल्ट की, सारे 12 के 12 रजिस्टर एक एक ओम के हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ सब में बराबर का करंट बढ़ रहा है। अगर मैंने यहाँ से 3 एम्पियर करंट भेजा, एम्पियर कह रहा हूँ, 6 आई भेज दो, तो 2 आई इधर जाएगा, 2 आई इधर जाएगा और 2 आई इधर जाएगा, फिर वो यहाँ से बटेगा आई आई, यहाँ पे बटेगा आई आई, फिर आगे जाके ये यहाँ जुड़ेगा, ये वाला आई इस वाले आई में जुड़ के 2 आई बनाएगा यहाँ पर, ऐसा ही यहाँ होगा, यहाँ पे बटेगा आई आई में, यहाँ पे जुड़ेगा आई आई और 2 आई बनाएगा, यहाँ पर जो आई आ रहा है इस वाले आई से जुड़ के 2 आई बनाएगा, तीनों यहाँ जुड़ेंगे और 6 आई बनाएंगे। ठीक है, ये तो आप हमने लगा दिया जंक्शन रूल। अब वो कहता है यहाँ पर अगर ये जंक्शन रूल है, तो सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ यहाँ करंट कितना हो, इसमें लूप रूल लगाओ और बाहरों बाहर करंट पकड़ लो। एक वेरिएबल एक है इसलिए एक ही सर्किट लिया जाएगा। आओ देखते हैं क्या आता है। देखो 2 आई मल्टीप्लाई हो रहा है एक रजिस्टर के साथ, 2 आई 1 ओम प्लस आई मल्टीप्लाई हो रहा है एक रजिस्टर के साथ, आई 1 ओम प्लस 2 आई मल्टीप्लाई हो रहा है एक रजिस्टर के साथ, टोटल 10 वोल्ट। लूप का नाम देना चाहो तो ए बी सी डी ई, इन लूप ए बी सी डी ई ए, इस लूप के अंदर आपके पास 2 3 4 5 आई इक्वल टू 10 वोल्ट, आई इक्वल्स टू 2 एम्पेयर आ रहा है। ठीक है, अच्छा करंट तो आ गया हमारा 2 एम्पेयर, लेकिन टोटल करंट कितना था? टोटल करंट या इक्विवेलेंट करंट कितना था? 6 आई, 6 2 जा 12 एम्पेयर, और बैटरी भी दे रखी है हमें। आर क्या होता है? V बाय आई, 10 बाय 12, 5 बाय 6, 5 बाय 6 ऑप्शन ए है। चेक करते हैं इसमें कोई गलती तो नहीं है, कैलकुलेशन में हमने 12 एम्पेयर लिए, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन होना चाहिए, इसको चेक कर लेना एक बारी कि ठीक है कि नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन में लिखा है एज द स्विच एस इज क्लोज्ड। अच्छा ये रहा स्विच एस, अगर इसको क्लोज कर दे तो यहाँ से पहले से ये करंट आ रहा है, एक करंट यहाँ से आ रहा है, ये दो बैटरी लगी है, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट का पोटेंशियल वहाँ पर है। तो यहाँ से मान लो करंट आ रहा है I1, यहाँ से आ रहा है I2, दोनों जुड़ के नीचे जाएंगे I3। तो सबसे पहले तो ये बात समझ में आई कि जंक्शन रूल के हिसाब से I1 प्लस I2 इक्वल है I3 के। एक बात, उसके बाद I1 क्या है, पोटेंशियल अपॉन में उसका रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल अपॉन में उसका रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन में इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दे रखे हैं, हाँ तीनों दे रखे हैं, 4 ओम 2 ओम 2 ओम। पोटेंशियल क्या निकलेगा, अब मैं इसको नाम दूं, मान लो इसको दे दिया A, तो A टू C, इसको दे दिया B, B टू C और इसको D दे देना, ठीक है। यहाँ पर A पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, VA माइनस VC, ठीक है। B पे पोटेंशियल है 5 ओम, VB यहाँ लिख देता हूँ मैं, VA है 10, VB है 5, VC पता नहीं, VD भी पता है 0, क्योंकि इसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है। और जिस सर्किट को अर्थ कर रखा है उसका पोटेंशियल 0 लेके चलते हैं। तो VC और यहाँ आएगा VC माइनस VD, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल अब हमारे पास सिर्फ एक ही रह गया, चाहो तो आप VC को x मान लो। तो VA कितना हुआ, 10 माइनस एक्स बाई 4 प्लस 5 माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 0 बाई 2। एलसीएम लेना, टेन माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। क्या बचा, 10 और 5 हो गए आपके 15 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2x, 4x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15 बाई 4 आना चाहिए, ठीक है। 15 बाई 4 करंट फिर कैसे निकलेगा, क्लोज शोज इन फिगर करंट पास थ्रू इट इज, एस से करंट पास कराना है, एस से जो करंट पास कराया है वो है V3, V3 आएगा x बाय 2, अब यहाँ x आ रहा है 15 बाय 4, तो I3 होना चाहिए x बाई 2 यानी कि 15 बाई 4 बाई 2। एक बार इसमें कैलकुलेशन देख लो, ठीक है कि नहीं। 10 माइनस एक्स बाई 4, 5 माइनस एक्स बाई, ये एक बार इसको देखो क्योंकि रेशो में नहीं आना चाहिए ना इतना, यहाँ गड़बड़ आ रही है। ये 4 लिख दिया, 2 था, अब ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2x। 10 10 तो 20 हो गया, वहाँ गया 5x, x 4 आ रहा है, अब ठीक है। फोर बाई 2 एम्पेयर, सी ऑप्शन होना चाहिए इसका, ठीक है। अब अगर मैं वहाँ पर 15 बाय 4
बाय 2 करता, जैसे आपका मान लो कैलकुलेशन करते आपकी भी गलती आ गई, तो चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा था, तो एक बार थोड़ा सा रीचेक कर लो तो ठीक हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है ईएमएफ ऑफ बैटरी एज शोन बिलो। ठीक है ठीक है, इसका ईएमएफ क्या होगा बैटरी का, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, पूरा सर्किट गिवन है और एक लाइन में रजिस्टर गिवन है, सिर्फ वो करंट गिवन है। ठीक है, अब देखो इस तो अगर हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ लगाए और करंट को बांटना चालू कर दे, तो यहाँ से आई करंट गया, वो करंट यहाँ से बटा आई माइनस आई वन में, आगे गया, यहाँ गया आई वन। अब देखो ये दोनों वन और वन टू और ये भी टू, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में बराबर बटेगा, आई वन बाई टू, आई वन बाई टू। देखो एक बार इसको फिर से समझते हैं, इस सर्किट को, ये एक सर्किट है, इस सर्किट में यहाँ पर लगी है बैटरी जहाँ से करंट आई गया, ठीक है, यहाँ नहीं बटा करंट, यहाँ कोई जंक्शन नहीं है, यहाँ बटा आई माइनस आई वन और यहाँ पे आई वन। अब वो कहता है यहाँ से आप एक बात समझ लो कि ये दोनों सीरीज में, ये वन और ये वन, तो उठा के इनको एक साथ ले लो, टू कर दो, ये भी टू, तो पैरेलल में बराबर का करंट बटेगा आई वन बाय टू, आई वन बाय टू। सबसे पहले तो हमें ये मिल गया। दूसरा, इसी में 1 एम्पेयर क्वेश्चन ने दिया हुआ था, तो आपको एक पहला गिवन मिल गया कि आई वन बाय टू 1 एम्पेयर है, तो आई वन कितना है 2 एम्पेयर, इसको पकड़ लो। ठीक है, अब आई वन 2 एम्पेयर है, नाम देख देते हैं इसको कुछ, अब लूप बनाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये ई तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं इस लूप को नहीं ले सकता, लास्ट वाले लूप को, मैं बीच वाले लूप को लेता हूँ, बी सी इन लूप बी सी एफ जी, बी सी एफ जी, बी सी एफ जी में पहले ये देख लो सारे रजिस्टर दिए हुए, हाँ ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है और वो 2 ओम का है। आई वन मल्टीप्लाई में 2 ओम। अब देखो लूप रूल कैसे लगाते हैं, यहाँ आई वन करंट है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 ओम के साथ, फिर आई वन बाई टू को मल्टीप्लाई करो 2 ओम के साथ, ठीक है, इसमें कोई है ही नहीं करंट, करंट तो है मतलब रजिस्टर नहीं है। फिर जब यहाँ गए तो करंट नीचे आ रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं, हम इस तरीके से ट्रेस कर रहे हैं फिंगर को, तो नेगेटिव में आई माइनस आई वन मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल्स टू 0। बी सी एफ जी में कोई बैटरी नहीं है, अच्छा एक तो लूप ना, बी सी एफ जी नहीं, बी सी एफ जी बी है, ठीक है, इसमें कोई बैटरी नहीं है याद रखना, तो इसलिए मैंने सामने 0 लिख दिया। अब क्या करें, आई वन को सॉल्व करो, 2 आई वन प्लस आई वन माइनस 4 आई माइनस 4 आई वन इज इक्वल्स टू 0। तो ये सॉल्व हो के आएगा आपके पास 2 आई वन और ये कितना आया, ये आपका 2 और 1 3 4 7, 7 आई वन माइनस 4 आई इज इक्वल्स टू 0। 7 आई वन इज इक्वल्स टू 4 आई, तो आई आ गया 7 आई वन बाई 4। अब आई वन कितना है 2 एम्पेयर, तो ये तो कुछ 3.5 एम्पेयर आ रहा है।
एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो क्योंकि आगे फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, अब लूप लेते हैं हम ABGH। इन लूप ABGHA। इस लूप में बैटरी है, इस लूप में बैटरी है जिसका EMF हमें फाइंड आउट करना है। करंट आई जा रहा है यहाँ से, यहाँ जाता है 2 ओम रजिस्टर के पास, इसके बाद यहाँ पर एक 4 ओम रजिस्टर और यहाँ से भाग जाता है। ठीक है, यहाँ कितना है I माइनस I1। आप लूप रूल लगाओगे 2I प्लस 4I माइनस I1 इज इक्वल्स टू E। 2 है, ये है 3.5, 4 3.5 माइनस I1 कितना लिया था हमने 2 इज इक्वल्स टू E। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका EMF आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें 2 रजिस्टर दिए, 5 ओम और एक R ओम का। ठीक है, क्या कहता है, द रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज में L1 100 माइनस L1 ये रिलेशन आता है आपका मीटर ब्रिज का। एक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दूसरी रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू L1 बाय 100 माइनस L। ठीक है, वो कहता है जब R को शंट किया जाता है इक्वल रेजिस्टेंस से तो लेंथ आती है 1.61। दोबारा पढ़ते हैं एक बार। द रेजिस्टेंस इन 2 आर्म्स of the meter bridge 5 and R respectively. When the resistance R is shunted, the new balance is this। अच्छा, और ओल्ड बैलेंस क्या था L1 वाला, वो मैंने लिख दिया। अब वो कहता है इसी के यहाँ पर एक और पैरेलल रजिस्टर लगा दूं मैं R ओम का, तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे, 1/R प्लस 1/R हो जाएगा, यानी कि 2/R, यानी कि R/2। तो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा R/2। तो सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हम लिखेंगे 5 में R/2 इज इक्वल्स टू, अब L1 बदल गया, 1.6 L1 हो गया, 100 माइनस 1.6 L1। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करो। उसने आपसे मांगा है कि R कितना होगा। देखो दोनों इक्वेशन में L तो कटता दिख रहा है, R की वैल्यू बचेगी ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 हमारे पास क्या बचता है, 5 से 5 गया, ऊपर बचा क्या, कुछ नहीं, R से R गया, नीचे क्या बचा 1/1/2। ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या बचा 1/100 माइनस L1 और यहाँ 1.6 100 माइनस 1.6 L1। अब साफ एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है L1, उसको निकालो और पुट कर दो वैल्यू L1 की इक्वेशन 1 में, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स बैलेंस कंडीशन प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नोन रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस नोन है तो डिटरमाइन क्यों करना, अननोन रेजिस्टेंस। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज PQRS। ठीक है, और एक सेल 4 वोल्ट का, उसको यहाँ लगा लो आप, दिया है। ठीक है, अच्छा, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डायगोनल अलोंग द गैल्वेनोमीटर, वो ये है, B to C का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, लेकिन समस्या ये है यहाँ वेरिएबल जितने होते हैं करंट के उतने ही आपको इक्वेशन बनानी होती है, लूप रूल लगाना होता है। एक वेरिएबल I1, एक वेरिएबल I2। इसने ये मिस प्रिंट कर रखा है, जरा इसको अपन ठीक से लिखते हैं। देखो ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। हाँ, अब देखो I1 है यहाँ पर और वहाँ पर है IG।
अब अगर I1 करंट यहाँ से जाएगा और उसमें से एक हिस्सा IG निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, I1 माइनस IG। नीचे देखो I2 आ रहा है और यहाँ से IG आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका I2 प्लस IG। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो I1 प्लस I2 आता है, और I1 प्लस I2 क्या है आपका I। यहाँ से I1 और I2 में ही टूटा था I। ठीक है, तो I1 I2 IG, तीन वेरिएबल तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कम से कम तीन इक्वेशंस बनेगी इसकी। अब इक्वेशन देखो कैसे बनानी है, और वो चाह क्या रहा है, वो चाहता है कि इसके बीच का पोटेंशियल निकालो। मैं आपको सारी इक्वेशंस दे देता हूँ। पहले लूप लो, इन लूप, पहला लूप ले रहा हूँ मैं, ये चेक करना लूप क्या है, A B C A, इन लूप A B C A। हमारे पास I1 करंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 90 ओम से, प्लस IG करंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है G से। G की वैल्यू दी हमें, नहीं दी, कोई बात नहीं, प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि मुझे जो करंट ट्रेस करना है, फिंगर ट्रेस करनी इधर जानी है और करंट की डायरेक्शन इधर है, माइनस आएगा। I2 मल्टीप्लाई में R, कोई भी बैटरी नहीं है सर्किट में इसलिए 0। दूसरा लूप ले रहा हूँ, इन लूप B D C B, इस लूप में Q मल्टीप्लाई होगा I1 माइनस IG से। देखो Q मल्टीप्लाई होगा I1 माइनस IG से। दूसरा 60 मल्टीप्लाई होगा इससे, लेकिन डायरेक्शन देखो, हम इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहा है, तो नेगेटिव साइन आएगा। माइनस I2 प्लस IG इंटू 60, फिर माइनस IG इंटू G इज इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जो बाहर से ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर I2 मल्टीप्लाई में R प्लस I2 प्लस IG मल्टीप्लाई में 60 इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। ली, अब यहाँ से आपके पास I1 I2 और IG की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ तीनों इक्वेशंस में, आपके पास ये तीन इक्वेशंस से करंट आ जाएगा। करंट आ गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस एरिया के पोटेंशियल की, ज़रा ध्यान दो, AB और AC। पोटेंशियल AB क्या होगा, पोटेंशियल AC क्या होगा, ठीक है, आ जाओ। पोटेंशियल AB होगा, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई में जो रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल BC होगा जो करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई में जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए BC। मैं फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डायगोनल एनालॉग। ठीक है, BC। अब BC देखो कैसे आएगा, ये बात समझने वाली है। वो होगा VB माइनस, ये देखो यहाँ गलत कर रखा है ना, ये है बेटा, VB माइनस VC। अब ऊपर देखो, आपको VB यहाँ मिल रहा है, VC यहाँ मिल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, एक तो VB प्लस का चाहिए, यानी कि आप इसको नेगेटिव लोगे और इसको पॉजिटिव लोगे। VAC माइनस VAB करो, आपको मिल जाएगा VBC। VAC क्या है, VA माइनस VC माइनस VA माइनस VB। क्या कटा, VA कट गया, आ क्या गया, VC माइनस का प्लस का VB, यही चाहिए था हमें, VB माइनस VC।
अब ये आएगा कितना, VAC और VBC को माइनस करना है, यानी कि I1 90 माइनस I2 40 आ गया, हो गया काम। ये है आपका VBC। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द 4 आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इन फिगर हैव फॉलोइंग रेजिस्टेंस। ए बी दे रखा है आपको, उसकी है 100, BC दे रखा है 10, CD दे रखा है 5 और DA दे रखा है 60। ठीक है, तो आप वो कहता है गैल्वेनोमीटर में जो 15 ओम का है, a galvanometer 15 ohm is connected, calculate the current through the galvanometer। ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ से करंट I फ्लो कराएंगे और यहाँ पर भेजेंगे I1 और यहाँ भेजेंगे I माइनस I1। ठीक है, ऊपर से जाने देंगे इसको I1 को, ये बन जाएगा IG और यहाँ पर I1 माइनस IG। नीचे IG को आने दो, I माइनस I1 को आने दो, ये जुड़ जाएंगे। I माइनस I1 प्लस IG जुड़ेगा इसमें और आगे जाके क्या बनेगा, फिर से I। यहाँ वेरिएबल मुझे दिख रहे हैं I1 और IG, 3 वेरिएबल है, 3 सर्किट बनेंगे। अब लेंगे हम लूप A B D A। ठीक है, दूसरा लूप लेंगे B C D B और तीसरा लूप लेंगे A D C, इसको E नाम दे रहा हूँ, E A। ये लो, हो गया काम। लूप कैसे लेते हैं सिखा चुका हूँ अभी आपको। अगर मैं ABDA लूप को लूँ तो I1 मल्टीप्लाई में 100, IG मल्टीप्लाई में 15 माइनस 60 मल्टीप्लाई में I माइनस I1। इस वाले लूप को लूँ तो I1 माइनस IG मल्टीप्लाई में 10 माइनस का 5 मल्टीप्लाई में I माइनस I1 प्लस IG और 15 मल्टीप्लाई में IG। और इस लूप को लूँ तो I माइनस I1 मल्टीप्लाई में 60, I माइनस I1 प्लस IG मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इसको ट्राई करना है खुद। अब इसको देखते हैं। इफ ईच ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क, क्या दिक्कत है इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लो, हाँ, ऑफ नेटवर्क इज आर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इज व्हाट। देखो भैया, ये ब्रिज है, ये केस है ब्रिज का, जिसके अंदर हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। किसको? इसको। क्यों, बना के दिखाता हूँ मैं आपको। इसी के साथ साथ आपको एक ब्रिज और सॉल्व करना आ जाएगा, जो ओरिजिनल ब्रिज होता है। देखो, ये है आपका ब्रिज जो अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, खत्म। तो अब अगर मैं इसको उठाऊं, देखना मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ, ये येलो कलर के मार्कर से मैंने इसको मार्क करा है, इसको अगर मैं उठा के बाहर ले जाऊं ऐसे, ऐसे, तो ये बन जाएगा ए, ये बनेगा आर, ये बनेगा आर, खत्म कहानी। अब समझो, ब्रिज का रूल कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है तो बीच वाले को निगलेक्ट कर दो। ये तो ओरिजिनल वाला ब्रिज है, तो ये भी तो वही है। इस ग्रीन वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और देखो, अगर मैं इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट इक्वल है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। इसको छोड़ने के बाद क्या बचेगा, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि ये बताओ कि ये ब्रिज है या नहीं, इसने कहा इसको सॉल्व करो। तो अब सॉल्व करते हैं, ये बचेगा इसके बाद
एक यहाँ रजिस्टर, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। आर 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 आर, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर 2 आर है, नीचे 2 आर है। आगे चलते हैं, तो ये बनेगा आपका 1/RP इज इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R। तो 1/RP इज इक्वल्स टू 2/2R। ये तो आर ही आ रहा है, डी ऑप्शन है इसका। समझो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। The resistance of 4 arm PQRS in a beadstone bridge is 10, 30, 30, 90। ठीक है, पहले बीडस्टोन ब्रिज बनाना पड़ेगा। फिर the EMF and internal resistance of cell are 7 ohm और internal resistance है 5। ठीक है, if the galvanometer resistance is 50, current drawn from the cell will be what? देखते हैं। अब यहाँ पर बोला है उसने एक बीडस्टोन ब्रिज है, ये लो बीडस्टोन ब्रिज। बीडस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है कि गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होता। ठीक है, अब देखो P Q, P है 10, Q है 30, R और S 30 और 90। ठीक है, चलो अब ये केस बना है हमारा। देखो क्या प्रोडक्ट बराबर आ रहा है? हाँ आ रहा है, एक आमने सामने का प्रोडक्ट बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर करंट नहीं जाएगा। सबसे पहले तो ये लिख दो कि इस कंडीशन को मान रहा है कि P मल्टीप्लाई में S इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई में R। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो IG 0 हो जाएगा। और अगर IG 0 हो जाएगा तो आप कहोगे P और Q सीरीज में है और R और S सीरीज में है। P एंड Q इन सीरीज, R और S इन सीरीज। ठीक है, अगर ये दोनों सीरीज में है तो क्या केस बनेगा? फोर्टी ओम और 120 ओम, ये बनेगा आपका। ठीक है, तो इसको पैरेलल में लो। R इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/40 प्लस 1/120। ठीक है, ये हो गया 4800, ऊपर आया 160, 16 48 और 3 एक 0 गई, 30 बचा। तो R इक्विवेलेंट तो आ गया आपका 30। R इक्विवेलेंट आया आपका 30 ओम। और क्या चाहता है हमसे? करंट। करंट क्या होगा? करंट जो सेल ड्रॉ कर रहा है, करंट होता है V/R। V है 7 वोल्ट, R है 30। हो गया क्वेश्चन, 7/30। एक चीज़ और, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा, अगर आपको कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो इसके अंदर वो जोड़ो। 7/35 यानी कि 1/5 आना चाहिए आपका करंट, यानी कि 0.2 एम्पेयर। चेक करो कोई ऑप्शन है?
ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, कैलकुलेशन वगैरह देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, इन मीटर ब्रिज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस द नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज। ठीक है, द एरर सो रिमूव्ड इज, तो जो एरर आपका रिमूव होगा वो कौन सा है? यहाँ ऑप्शन में 4 एरर दे रखे हैं आपको, एंड करेक्शन, इंडेक्स एरर, ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट नहीं लगेगा, रैंडम एरर नहीं लगेगा, इंडेक्स एरर नहीं लगेगा, एंड करेक्शन इसका ऑप्शन होना चाहिए। एंड करेक्शन का मतलब होता है जो हम मीटर ब्रिज चेक करते हैं तो मीटर ब्रिज के इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर रीडिंग इधर इस वाले पॉइंट के लिए और इधर इस वाले पॉइंट के लिए दिखाना चाहिए, उसको कहते हैं हम एंड करेक्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है एंड करेक्शन। इसको एक बार प्रैक्टिकल वाली उसमें और देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका ये टॉपिक मीटर ब्रिज और किरचॉफ लॉ खत्म होता है। अभी आपका एक टॉपिक रह रहा है पोटेंशियोमीटर, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।